हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। ये है मेरे चैनल में सितंबर मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड थर्ड वीडियो। इसके पहले मैंने सितंबर मंथ का 2 वीडियोस अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड होगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक देखना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत मेहनत करके बनाया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। और अगर आप लोगों को मेरा ऐसे डिस्कशन करना अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ड्रीम डे। हम लोग कब वर्ल्ड ड्रीम डे सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर है 25 सितंबर 2021। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। ड्रीम डे वाज क्रिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्टर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस इन द ईयर 2012। 2012 में यूएस की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक इंस्ट्रक्टर द्वारा ये ड्रीम डे पहली बार मनाया गया था। हर नेम वाज ओजियोमा इग्वोनुओ, a transformational educator and strategist who had created this day with an aim to heal and inspire humanity. उनका नाम था ओजियोमा इगुनवो। वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल एडुकेटर और स्ट्रेटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी को हील और इंस्पायर करने की मकसद से ये दिन बनाया था। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच कंट्री गिव द नेम टू साइक्लोन गुलाब। साइक्लोन गुलाब को कौन से कंट्री ने उसका नाम दिया है? इसका आंसर है पाकिस्तान। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। साइक्लोन गुलाब वाज नेम्ड बाय पाकिस्तान। द वर्ड गुलाब रेफर्स टू रोज इन इंग्लिश। साइक्लोन गुलाब को उसका नाम मिला है पाकिस्तान कंट्री से। गुलाब इंग्लिश में रोज शब्द का हिंदी मतलब है। As per the Indian Meteorological Department, the cyclone storm is expected to make landfall between Odisha's Gopalpur and Andhra Pradesh's Kalingapattanam. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा ओडिशा का गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम के बीच में। विंड स्पीड ऑफ अप 95 किलोमीटर पर आवर आर टू बी एक्सपेक्टेड, द IMD हैज वार्न्ड। और IMD ने वार्निंग देते हुए ये कहा है कि इस साइक्लोन का विंड स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। द थर्ड क्वेश्चन इज रिसेंटली ऑन 26 सितंबर वी सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन फेमस पर्सनालिटी। रिसेंटली 26 सितंबर को हमने कौन से भारतीय बहुत ही फेमस हस्ती का जन्मदिन मनाया है? इसका आंसर है ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। He had a qualification in Sanskrit grammar, literature, dialects, वेदांत, स्मृति and astronomy. उनके पास संस्कृत ग्रामर, लिटरेचर, डायलेक्ट्स, वेदांत, स्मृति और एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था। He contributed to the removal of social justice, upliftment of women, allowing widow marriage and advocating against polygamy. उन्होंने समाज में चल रहे बहुत सारी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाया था और उनको समाज से हटाया था, जैसे कि महिलाओं के लिए समानाधिकार, विधवा होने के बाद उनका पुनर्विवाह और पुरुष का एक से ज्यादा विवाह बंद कर देना। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2021। 2021 में हम लोगों ने कब इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया है? इसका आंसर है 23 सितंबर 2021। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2018 एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ के दौरान 2018 में ये इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज पहली बार मनाया गया था। According to the World Federation of the Deaf, there are more than 70 million deaf people worldwide. World Federation of Deaf के हिसाब से पूरी दुनिया में 70 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डेफ हैं। More than 80% of them live in developing countries. और उनमें से 80% से भी ज़्यादा developing countries में रहते हैं। Collectively, they use more than 300 different sign languages. और वो 300 से भी ज़्यादा अलग अलग साइन लैंग्वेजेस यूज करते हैं।
The fifth question is, what was the theme of International Day of Sign Language 2021? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 2021 का थीम कौन सा था? इसका आंसर है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, हाईलाइटिंग हाउ ईच ऑफ अस। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। डेफ आर हियरिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड टू प्रमोट द recognition of our right to use sign languages in all areas of life। डेफ लोग जो हैं वो सुन सकते हैं और वो हैंड टू हैंड काम कर सकते हैं और पूरी दुनिया भर में प्रमोट और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं साइन लैंग्वेज को। The fifth question is, recently Pole straightist Prashant Kishore has been enrolled as a voter for state और area। हाल ही में स्ट्रेटिस्ट प्रशांत किशोर ने अपने आप को कौन से स्टेट एरिया के लिए वोटर के रूप में एनरोल किया है? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, कोलकाता, भवानीपुर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। पोल स्ट्रेटिस्ट प्रशांत किशोर हैज बीन एनरोल्ड एज अ वोटर ऑफ भवानीपुर, अ साउथ कोलकाता constituency from where Trinamool Congress chief Mamata Banerjee is contesting the upcoming by-polls। पोल स्टेटिस्ट प्रशांत किशोर अपने आप को भवानीपुर, साउथ कोलकाता का एक तृणमूल कांग्रेस का वोट केंद्र है, वहां से एनरोल करवाया है, जहां से तृणमूल कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आने वाली उपनिर्वाचन में लड़ रही हैं। द सेवेंथ क्वेश्चन इज, हु इज द इंडियाज फर्स्ट सेक्रेटरी एट द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस में भारत की पहली महिला सेक्रेटरी कौन है? इसका आंसर है स्नेहा दुबे। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द फॉरेन सर्विसेज, स्नेहा दुबे's फर्स्ट अपॉइंटमेंट वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फॉरेन सर्विस में अपॉइंट होने के बाद ही स्नेहा दुबे का पहला अपॉइंटमेंट था ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। देन इन अगस्त 2014 शी वाज सेंट टू इंडियन एम्बेसी इन मैड्रिड और 2014 में उनको मैड्रिड के इंडियन एम्बेसी में भेजा गया था। स्नेहा इज करेंटली इंडियाज फर्स्ट सेक्रेटरी एट द यूनाइटेड नेशंस। हाल ही में वो यूनाइटेड नेशंस में भारत की इकलौती सचिव हैं। यंग इंडिया डिप्लोमेट स्नेहा दुबे स्लैम्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान for justifying terrorism at the UN, powerful interjection with facts against Pakistan propaganda, lies and falsehoods। पाकिस्तान के झूठे आरोप और जो प्रोपागेंडा है उनके अगेंस्ट उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उन्होंने स्मैश करते हुए इस दिन यूनाइटेड नेशन में अपना पहला स्पीच दिया था और वो एक यंग इंडियन डिप्लोमेट मानी जाती हैं। The eighth question is, who addressed the 76th session of United Nations General Assembly in New York? न्यूयॉर्क में हो रही यूनाइटेड नेशन की 76th सेशन ऑफ जनरल असेंबली में किन्होंने भाषण दिया है? इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे reached New York to address the 76th session of the United Nations General Assembly। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैटरडे को न्यूयॉर्क पहुंचे थे यूनाइटेड नेशन की 76th सेशन ऑफ जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए। पीएम मोदी इज द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू एड्रेस द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली में भाषण देने वाले पीएम मोदी वो पहले वर्ल्ड लीडर हैं। द यूएन जनरल असेंबली इज द मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरल असेंबली मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है इस ऑर्गेनाइजेशन का। Comprising all member states, it provides a unique forum for multilateral discussion of the full spectrum of international issues covered by the Charter of the United Nations। All member state को यहाँ पे comprise किया गया था और एक unique forum of multilateral discussion provide किया गया था और उनका मकसद था सारी international issues पर United Nation में डिस्कस किया जा सके। The ninth question is, when we celebrate International Daughters Day 2021? 2021 में हम लोगों ने कब इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया था? इसका आंसर है 26 सितंबर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इंटरनेशनल डॉटर्स डे इज डेडिकेटेड टू डॉटर्स
and all the love and affection they deserve. ये इंटरनेशनल डॉटर्स डे पूरी दुनिया की लड़कियों को या फिर जो लड़की बच्ची हैं उनको डेडिकेट किया जाता है और जो लव और अफेक्शन वो डिजर्व करती हैं उस पर ये गौर करती हैं। सेलिब्रेट ऑन द 4th संडे एवरी सितंबर। सितंबर की हर 4th संडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डॉटर्स डे 2021 इज कॉमेमोरेटेड ऑन सितंबर 26 और इस साल ये सितंबर 26 को मनाया गया है, मतलब 2021 में। दिस सेलिब्रेशन इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एक्साइटमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड और ये पूरी दुनिया भर में बहुत एक्साइटमेंट के साथ मनाया गया था। The 10th question is, which European country elects Europe's first female majority parliament? कौन से यूरोपियन कंट्री ने पहली बार यूरोप की फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट को इलेक्ट किया है, मतलब चुना है? इसका आंसर है आइसलैंड। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। आइसलैंड ऑन संडे बिकम द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू हैव मोर वुमेन देन मेन इन पार्लियामेंट, a day after a general election that left the future of the left-right coalition in doubt despite winning a clear majority. आइसलैंड ने संडे को वो यूरोप की पहली कंट्री होने का दर्जा हासिल किया है जहां पे पार्लियामेंट में महिला प्रतिनिधि पुरुष प्रतिनिधि से ज्यादा हैं। एक दिन पहले ही जनरल इलेक्शन में उनका फ्यूचर डिसाइड हो गया था और जो लेफ्ट राइट कोएलिशन है उसका डाउट क्लियर हो गया था क्योंकि जो विनर है मेजॉरिटी के साथ महिलाएं वो क्लियर हो गई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों ने आखिर तक इस वीडियो को देखा होगा या फिर सुना होगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लाइक में क्या आ जाता है, प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अगर कुछ आप लोगों को कहना हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। मैं हमेशा जवाब देती रहती हूँ। चलिए आज के लिए ये वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।